हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनोक छोटे पपी को देखता है तो वो उसके पास आता है, वो और उसके ज़्यादा करीब आता है तो उसे दिखता है कि ये छोटा पपी सो रहा है और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता है। उसे लगता है कि ये कितना प्यारा पपी है। फिर वो उसके पास आकर आसपास देखता है और वो सोचता है कि ये ऐसी जगह पर क्यों सोया हुआ है। वो उस पपी के पास आता है और उसे बोलता है, हे गुड बॉय, बहुत अच्छा प्यारा पपी है। ये बोलकर वो उसे उठा लेता है और हमें पता है कि ये पपी कौन है। ये पपी तो है जीशेन, जो कि ऐसा अवतार लिए हुए है, उसको ऐसी सज़ा मिली है। फिर वो उसे देखकर सोचता है, हाउ क्यूट यार, कितना प्यारा लग रहा है ये। लिनोक को पीछे से आवाज़ आती है, योर हाइनेस। तभी लिनोक के पास एक पर्सन आता है और उसे बोलता है, मुझे पता है हाइनेस, आपने सब लोगों को ऐसा बोला है कि यहाँ से चले जाओ, पर मुझे आपसे एक अर्जेंटली काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिपोर्ट देने के लिए। तो लिनोक बोलता है, गो अहेड। वो अपना सिर नीचे करते हुए वो पर्सन बोलता है, वो सिपाही जैसा पर्सन लिनोक को बोलता है, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, मुझे आपकी यही रिपोर्ट करना था कि कल रात को वही पोस्टर फिर से लगाया गया है और ये सारे पोस्टर उसी अफवाह पर बने हुए हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर यही सिमिलर बातें उसमें भी लिखी हुई है। लिनोक राजकुमार बोलता है, क्या ये सब जो कर रहा है वो थकता नहीं है क्या? इन जैसे लोगों की वजह से मुझे टाउन में गोस्ट ग्राउंड प्रिंस से बुलाते हैं और इस दरमियान लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि मैं गोस्ट हूँ जो ह्यूमन में तब्दील है। तो वो सिपाही बोलता है, लिनोक राजकुमार, आप ऐसी बेतुकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये सारी अफवाहें हैं। लिनोक राजकुमार बोलता है, हाँ अफवाह तो अफवाह ही रहेंगी, फिर भी जो भी हो मुझे बताना यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये रूमर्स फैला रहा है वो एक और पोस्टर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। भले ही वो जो करता हो उसे करने दो, हम भी उसे पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर सिपाही आया हुआ था उसका नाम सोलिप था। तो लिनोक राजकुमार बोलता है, सोलिप जो ये अपराधी है उसकी गतिविधियों पर तुम ध्यान रखना। तो सोलिप सिपाही बोलता है, हाँ राजकुमार, मैं आपके वर्ड को ध्यान में रखूँगा, मैं उस पर ध्यान रखूँगा। फिर लिनोक के हाथ में ये छोटा सा पपी देखकर सिपाही सोलिप बोलता है, हाँ पर लिनोक राजकुमार, ये छोटे से पपी को क्या हुआ है? तो लिनोक बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा बेचारा कुत्ते का बच्चा भटक गया था जो कि यहाँ पर आकर सो गया, पर ये अब राजमहल में प्रवेश कर चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी देखभाल करनी होगी, मैं इसकी देखभाल करूँगा। फिर सिपाही बोलता है, पर आई डोंट थिंक सो कि इसको सब अंदर आने देंगे, क्योंकि इतना कुछ साफ सुथरा नहीं लगता। तो राजकुमार लिनोक बोलते हैं, हाँ मैं इसका ख्याल रखूँगा। लिनोक राजकुमार उस छोटे से पपी को अपने हाथ में लेकर अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता था, सो चिंता किए बिना यहाँ पर सो जाओ। लिनोक अपने चैम्बर में उस छोटे से पपी को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ही सुलाते हैं और बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि आज तो मैं अकेले ही इस कमरे में रात बिताऊंगा, पर अब जब आप मिल गए हो तो मेरी चिंता खत्म हुई। फिर वो मन में सोचता है इस छोटे से पपी को सहलाते हुए कि इसे का क्या समझ में आएगा कि मेरे रात के सपने कितने दुखद और असाधारण हैं, सो इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। और ये सब सोचते सोचते हुए लिनोक की तो आंखें लग जाती है और तभी जीशेन जग जाता है, जो कि पपी के रूप में था, और वो बहुत ज़्यादा आलस खींचता है और सोचता है, हाँ मैं इंसान बन गया। फिर सोचता है, अरे ये कहाँ पर हूँ मैं? फिर उसको याद आता है कि उसके पिताजी ने तो उसको श्राप दिया था कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और तुम कुत्ते का पिल्ला बनोगे और रात में तुम इंसान बन जाओगे। फिर उसको याद आता है कि सुबह तो मैं गांव में घूम रहा था। फिर वो सोचता है खुद की ऐसी बॉडी देखकर, अच्छा मैं जिंदा हूँ। फिर वो मन में सोचता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वो साला, वो बुढ़ा, उसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। एक बार मैं फिर से अपनी शक्तियाँ हासिल कर लूँ, उसके बाद
बस उसमें खोने नहीं दूंगा। तो उसे पीछे से आवाज़ आती है, आओ मेरे पास आओ, मेरा रूम सजाओ, मेरे पास आओ, मर जाओ, मर जाओ। तो जो अभी लिनोक बोल रहा था कि मुझे डरावने सपने आते हैं, तो उस बेचारे को डरावना सपना आ रहा था जिसमें वो सारे भूत उसे बोल रहे थे, आओ मेरे पास आओ, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ, मरना पड़ेगा तुम्हें, मरना पड़ेगा। और लिनोक को ऐसा करते हुए जिशन देख रहा था। लिनोक को ऐसा सपना आ रहा था कि उसकी वाइफ उसको भूत बन के ऐसा बोल रही थी, आओ जल्दी आओ, मेरे पास आओ, मेरे हेयर को पीछे करो, जल्दी करो, उठो, मेरे पास आओ। और यहाँ पे ये भूत को जिशन देख सकता था, क्योंकि वो तो यार उसके पास तो शक्तियाँ थी। वो यामा किंग का बेटा था, वो भी एक प्रकार का यम ही था, तो उसे तो सब कुछ भूत भूत दिखाई दे रहे थे। वैसे तो वो ये भूत को देखता है जो लिनोक को परेशान कर रहा था। वो उसे बोलता है, वैसे तुम जैसे भूत का यहाँ पर क्या काम। सारे भूत एक दूसरे से बातें करते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो यामा किंग का बेटा है ना, यामा किंग का बेटा यहाँ पर। फिर वो भूत थी, वो बोलते हैं, यामा किंग का बेटा हो ना तुम, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर होने का कारण क्या है। तो जिशन बोलता है, तुम जैसा फट्टू और बेवकूफ़ भूत मैंने आज तक नहीं देखा। और ये सारे भूत बात करते हैं, अरे वो जो अंडरवर्ल्ड से जिस चैन को भगाया गया था वो अफवाह सही थी। जिशन लिनोक के पास आता है। अब यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।